वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे नेस्ट.जेएस का। एक एक स्टेप आपको यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में हम अपने नेस्ट.जेएस प्रोजेक्ट का फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, आपको अच्छा प्रोजेक्ट का आइडिया हो जाए और आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई बहुत बुरी बात है, जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि यहाँ पर आपको नेस्ट.जेएस माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। नेस्ट.जेएस की इंस्टॉलेशन के लिए ये जरूरी है कि आपके सिस्टम में नोड.जेएस होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर आने के बाद मैं सर्च करूंगा नोड.जेएस डाउनलोड। ये जो पहली ऑफिशियल वेबसाइट है, हम इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आकर हमने नोड.जेएस को अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है। नोड.जेएस है क्या? नोड.जेएस बेसिकली जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है। ये आपको अलाउ करता है कि आप जावास्क्रिप्ट को अपने सिस्टम में रन कर सकते हो। ठीक है, अब आपका जो भी ओएस आप यूज कर रहे हो, विंडोज पे काम कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली वहां पे इंस्टॉलर को डाउनलोड करके नेक्स्ट 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 करोगे, आपके पास क्या हो जाएगा, नोड.जेएस इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप लिनक्स में काम कर रहे हो तो आपने सिंपल क्या करना है, ये जो इन्होंने कमांड्स दी हुई हैं, इन कमांड्स को आपने एक एक करके ले जाके पेस्ट कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस कमांड को यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं अपना टर्मिनल यहाँ पे लाके ओपन कर देता हूँ और टर्मिनल को हम थोड़ा सा यहाँ पे जूम भी कर लेते हैं और मैं यहाँ पे इस कमांड को लाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बोलेगा कि भाई कर्ल नहीं है आपके पास। ठीक है ना, तो हम इस पैकेज मैनेजर को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर लिख लेंगे कर्ल को भी यहाँ पे क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर लिख लिया है अपना पासवर्ड और यहाँ पर आकर बेसिकली इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये कंप्लीट होगा देन हम अपनी दोबारा से वो वाली कमांड यहाँ पे रन करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके पास यहाँ पे एनवीएम इंस्टॉल हो जाएगा। वंस आपके पास एनवीएम इंस्टॉल हो जाएगा देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर इस कमांड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम इस कमांड को यहाँ पे लाके क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं अपना टर्मिनल यहाँ पे ओपन करूंगा और यहाँ पे लाके हम इस कमांड को पेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बेसिकली नोड.जेएस को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है और जो इसका वर्जन है बेसिकली वो 24 है। ठीक है ना, तो मैंने इसको यहाँ पर आकर इस कमांड को कॉपी कर लिया है और यहाँ पर लाकर मैं इस कमांड को लाके पेस्ट कर दूंगा। देन उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर आकर वेरीफाई करना है, चेक करना है कि नोड का 24 वर्जन और npm जो कि नोड का पैकेज मैनेजर होता है, जिसका काम होता है पैकेजेस को मैनेज करना। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बेसिकली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जानी चाहिए और इसको अभी हम यहाँ पर आकर वेरीफाई भी कर लेते हैं। पहले ये कंप्लीट यहाँ पे डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाए, देन उसके बाद हम यहाँ पे इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि ये डाउनलोड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके देखता हूँ नोड स्पेस -v, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नोड का भी वर्जन आ रहा है और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ npm स्पेस -v तो यहाँ पे मेरे पास npm का भी वर्जन आ रहा है, जो कि npm क्या है, नोड का पैकेज मैनेजर है। ठीक है भाई, सही है, मेरे पास यहाँ पे नोड तो आ चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली नेस्ट.जेएस की इंस्टॉलेशन करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर जाएंगे नेस्ट.जेएस पे। नेस्ट.जेएस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड में है आजकल। सबसे ज़्यादा अगर किसी बैकएंड की डिमांड चल रही है तो वो बेसिकली नेस्ट.जेएस है। इसी वजह से मैं अपना ये जो कोर्स है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का, इसमें जो हम बैकएंड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो नेस्ट.जेएस यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि भाई PHP यूज़ कर लो, लारावेल यूज़ कर लो, जावा की साइड पे आ जाओ, पाइथन की साइड पे आ जाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ऑब्वियसली किसी एक ही बैकएंड को हमने यहाँ पे फॉलो करना था। और अगर अभी देखा जाए तो मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड अगर किसी की है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बैकएंड अभी माना जा रहा है, वो नेस्ट.जेएस है भाई। तो हम यहाँ पर आकर नेस्ट.जेएस को ही यहाँ पे यूज करने वाले हैं। नोड.जेएस का बहुत पावरफुल बैकएंड फ्रेमवर्क है ये। ठीक है, तो हम आ जाएंगे नेस्ट.जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आने के बाद हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और इनकी डॉक्यूमेंटेशन भाई बहुत ही कमाल की है। आपको यहाँ पे एक एक चीज मिल जाएगी, आपको एक एक यहाँ पे गाइड मिलेगी। ठीक है ना, तो ये तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि भैया आप क्या कर लो, नेस्ट.जेएस CLI की इंस्टॉलेशन कर लो ग्लोबली। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर इस कमांड को कॉपी करेंगे और मैं क्या करूंगा, मैं अपना टर्मिनल यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ पर लाकर मैं इस कमांड को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, -g का मतलब होता है ग्लोबली आपके सिस्टम में ये बेसिकली इंस्टॉल हो जाएगा, ताकि आप किसी स्पेसिफिक फोल्डर तक ही बेसिकली लिमिटेड नहीं रहोगे, आप कहीं पर भी नेस्ट.जेएस की एप्लीकेशन बना सकते हो अपने इस पूरे सिस्टम में। जब ये आपके पास हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे कमांड दी हुई है नेस्ट न्यू और फिर आप अपना प्रोजेक्ट नेम लिखोगे। तो मैं इस कमांड को भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और हम यहाँ पर आ जाते हैं। पहले नेस्ट.जेएस CLI इंस्टॉल हो जाए, देन उसके बाद हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो Nest.js CLI इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, इस कमांड को पेस्ट करूँगा और उसके बाद मैं लिखूँगा अपने प्रोजेक्ट का नाम, और यहाँ पर आकर मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रखूँगा। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे रख लेता हूँ टेक्जीन माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, तो टेक्जीन डैश माइक्रो और उसके बाद सर्विसेज हमने यहाँ पे इस तरह से इस प्रोजेक्ट का नाम रख लिया है। बोलेगा पैकेज मैनेजर, मैं बोलूँगा npm का यूज़ करना है और आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर बनेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, यहाँ पे Nest.js बैकएंड मास्टरी का कंप्लीट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें मैंने Nest.js को बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक का आपको सिखाया, चीता बनाया यहाँ पे आपको Nest.js बैकएंड मास्टरी का। इसमें आपको एक एक चीज़ यहाँ पर मिलेगी। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रिज्मा पे काम करना है, NeonDB पे काम करना है और GraphQL पे काम करना है, MongoDB पे काम करना है, सुपरबेस पे काम करना है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक का चीता बनाया मैंने आपको यहाँ पे Nest.js का। तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो, Nest.js को बहुत अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, वेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब ये सिंपल मुझे बोल रहा है कि भाई आपने प्रोजेक्ट बनाया था टेक्जीन माइक्रो सर्विसेज के नाम से, तो अब आप इस प्रोजेक्ट के अंदर चले जाओ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर लिखेंगे बेसिकली cd और इसके साथ साथ मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे आके लिखा cd और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा टेक्जीन माइक्रो सर्विसेज के अंदर आना है और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई मेरे इस प्रोजेक्ट को ओपन कर दो मेरे कोड एडिटर में। कोड एडिटर आप जो भी यूज करना चाहो वो कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई VS कोड का यूज करो, लेकिन अगर आपका कोई और कोड एडिटर फेवरेट है तो आप उस पर काम कर सकते हो। मैं काम करूंगा VS कोड पे, तो उसके लिए मैं लिख दूंगा कोड स्पेस डॉट, यानी कि इस प्रोजेक्ट को बेसिकली ओपन कर दो मेरे VS कोड एडिटर में अंदर। ठीक है, तो यहां पर आकर हम बेसिकली आ जाते हैं और यहां पर आ जाते हैं, ये हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है VS कोड एडिटर के अंदर। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे आके जूम भी कर लिया है। अब बात कर लेते हैं इसके बेसिकली फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नोड मॉड्यूल्स की, तो भाई जितने भी आप थर्ड पार्टीज बेसिकली पैकेजेस लाइब्रेरीज इंस्टॉल करोगे, npm क्या करता है उसको बेसिकली यहीं पर ही मैनेज कर रहा होता है। जितने भी आप पैकेजेस यूज करोगे, देखो जितने भी पैकेजेस हैं वो सारे बेसिकली आपको कहाँ पे मिलते हैं, इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर मिलते हैं। इसके अंदर आपको कभी भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पे tsconfig.json की फाइल में, अगर आपने बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, बिल्ड से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो इसमें भी कर सकते हो। इसके साथ साथ readme.md जिसके अंदर आप बता सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आप अपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन बता सकते हो, किस तरह से आपका प्रोजेक्ट रन होगा, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट की दो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स आती हैं और वो है package.json और package-log.json। ये दोनों दिखने में एक जैसी लगती हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। package.json में आपकी एप्लीकेशन की डिटेल्स होती हैं कि आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है, वर्जन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके साथ साथ स्क्रिप्ट्स क्या हैं, कौन सी स्क्रिप्ट बेसिकली क्या कमांड रन करेगी, वो सारी चीजें पता चल जाती हैं और डिपेंडेंसीज पता चल जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं package-log.json की, तो ये काफी आपको लंबी फाइल मिलेगी, इसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं और ये इसका रीजन बेसिकली ये है कि इसके अंदर आपकी डिपेंडेंसीज की भी सब डिपेंडेंसीज होती हैं, यानी कि कंप्लीट एग्जैक्ट लॉक वर्जन्स बेसिकली आपको यहां पे मिलते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपने लेट सपोज अगर आपने एक पैकेज इंस्टॉल किया तो उस पैकेज का नाम तो यहां पे आ जाएगा package.json में कि आपने लेट सपोज आपने ये वाला पैकेज यहां पे इंस्टॉल किया भाई, लेकिन इसकी क्या सब डिपेंडेंसीज हैं, इसकी कौन कौन सी सब डिपेंडेंसीज हैं, उनके क्या एग्जैक्ट वर्जन्स हैं, उनकी कंप्लीट डिटेल आपको कहां पे मिलती है, package-log.json की फाइल में मिलती है। ठीक है, तो आप इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन की डिटेल आपको package.json में मिलेगी और आपकी डिपेंडेंसीज की सब डिपेंडेंसीज की कंप्लीट डिटेल आपको कहां पे मिलती है, package-log.json में मिलती है, जहां पे एग्जैक्ट वर्जन्स बेसिकली लॉक होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट CLI के अंदर अगर आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो आप यहां पे कर सकते हो। ESLint में अगर आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो आप यहां पे कर सकते हो। Prettier में अगर आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है जो आपके कोड की फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है वो आप यहां पे कर सकते हो। Git ignore बहुत इंपॉर्टेंट फाइल, कोई भी ऐसी फाइल या फोल्डर जो आप चाहते हो कि गिट उसको ट्रैक ना करे, यानी कि गिट उसको इग्नोर कर दे, वो फाइल या फोल्डर आपके गिटहब पर अपलोड ना हो, जैसे कि नोड मॉड्यूल्स हैं या कोई सिक्योरिटी की फाइल्स होती हैं, .env की फाइल्स हैं, आप नहीं चाहोगे कि भाई उसमें मेरा प्राइवेट डेटा है वो गिटहब पर अपलोड हो जाए, कोई भी एक्सेस कर ले और उसको गिट ट्रैक करे, तो हम उसको क्या करते हैं, गिट इग्नोर की फाइल के अंदर डाल देते हैं ताकि गिट उसको इग्नोर कर दे। इसके साथ साथ टेस्ट का फोल्डर है, अगर आप अपनी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करना चाहते हो, जेस्ट का यूज करना चाहते हो, यूनिट टेस्टिंग करना चाहते हो, तो वो आप बेसिकली यहाँ पे उसके लिए फाइल्स बनाते हो। अब
आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर पे, और वो है सोर्स डायरेक्टरी, जिसके अंदर आप सबसे ज्यादा काम करोगे। सबसे ज्यादा जो आप काम करोगे वो बेसिकली सोर्स डायरेक्टरी के अंदर करोगे। आपकी एप्लीकेशन का जो मेन सोर्स कोड रहेगा वो इसी के अंदर रहेगा। अब यहां पे आप तीन वर्ड्स देखोगे, एक है सर्विस, एक है मॉड्यूल और एक है कंट्रोलर। अब ये क्या है? कंट्रोलर बेसिकली क्या करता है? रिक्वेस्ट हैंडल करता है। सर्विस क्या करता है? लॉजिक रन करता है। और मॉड्यूल क्या करता है? सब कुछ कनेक्ट करता है। यानी कि कंट्रोलर क्या करेगा? फ्रंट एंड से क्या रिक्वेस्ट आ रही है, बैक एंड की साइड पे, सर्वर की साइड पे क्या रिक्वेस्ट भेजी गई है, उसको कौन हैंडल करता है? कंट्रोलर हैंडल करता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे है सर्विस की फाइल। सर्विस की फाइल के अंदर हम बेसिकली अपनी लॉजिक लिखते हैं कि भाई क्या लॉजिक बेसिकली हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है। और मॉड्यूल का यूज करते हुए हम सारी चीजों को क्या कर रहे होते हैं? कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी ये तीन फाइल्स हो गई। तो एक कंट्रोलर, एक मॉड्यूल और एक सर्विस आपको यहाँ पे Nest.js खुद यहाँ पे बनाकर देता है। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोलर की टेस्टिंग वगैरह अगर आपने करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके साथ साथ एक और फाइल देखिएगी, main.ts की फाइल। ये main.ts की फाइल क्या है? ये आपकी एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। आपकी एप्लीकेशन यहाँ से चलना शुरू होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने पोर्ट नंबर दिया हुआ है, सारी चीजें दी हुई हैं। तो आपकी एप्लीकेशन जो चलना शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है। ये आपकी एप्लीकेशन का मेन स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर इसको इस तरह से कर लेता हूँ, और इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर टर्मिनल ओपन कर लूंगा। ठीक है, और टर्मिनल ओपन करने के बाद मुझे अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी एप्लीकेशन कैसे रन होगी, आपने सिंपल पैकेज.json में जाना है। यहाँ पर आकर आप देखोगे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई आप क्या करो, सिंपल npm स्टार्ट की कमांड रन करोगे तो ये नेस्ट का प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ npm स्टार्ट, और जैसे ही मैं यहाँ पे आके इसको रन करूंगा तो देखो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है भाई, ये तो जबरदस्त सीन हो गया। अगर हम क्या करते हैं, लेट सपोज मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं चलता हूँ जरा अपने ब्राउजर के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद मैं सर्च करता हूँ लोकल होस्ट 3000। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है, हेलो वर्ल्ड मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। हेलो वर्ल्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने बेसिकली अपनी एप्लीकेशन में हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ है। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर आते हैं सर्विस की फाइल में, तो देखो लॉजिक यहीं से मिल रही होती है। तो लॉजिक आपके पास यहाँ से आ रही है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आके अपना नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ पे आके सेव कर लेते हैं, और इसको मैं अपनी एप्लीकेशन को एक बार दोबारा से यहाँ पे क्या कर लूंगा, रन कर लूंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रन कर लिया है। अगर हम यहाँ पर आते हैं ब्राउजर पे, मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे आपको चेंज होकर भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस पूरे कोर्स के अंदर लिनक्स पे काम करूंगा। लिनक्स यूज करने का मेन पर्पस ये है कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में अगर आप विंडोज पे काम करोगे तो इस कोर्स का कोई फायदा आपको ज्यादा नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि हम जितने टूल्स यूज करेंगे, जितने कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे, जितनी चीजें हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, वो इंडस्ट्री में अगर हम देखा जाए तो वो बेसिकली लिनक्स पे ही काम होता है। वो सारा काम विंडोज के ऊपर नहीं होता। तो अगर मैं आपको विंडोज पे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पागल बना रहूंगा, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो मुझे आपको इंडस्ट्री रेडी करना है, और इंडस्ट्री रेडी करने के लिए मैं आपको वही सारे टूल सिखाऊंगा, वही सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाऊंगा जो इंडस्ट्री में फॉलो होती हैं। तो इसीलिए मैं इस कोर्स के अंदर लिनक्स यूज कर रहा हूं, और ये मेरे चैनल का फर्स्ट कोर्स रहने वाला है जिसके अंदर मैं प्रॉपर लिनक्स यूज कर रहा हूं। अदरवाइज मैंने हमेशा WSL पे काम किया है, या मैंने वर्चुअल बॉक्स पे काम किया है, मैंने कभी भी ट्यूटोरियल्स नहीं बनाया उस पर। उसका रीजन ये होता था कि वहां पे काम चल सकता था, लेकिन इस कोर्स में काम नहीं चलेगा। इस कोर्स में आपको लिनक्स के ऊपर ही काम करना है, इसलिए मैं भी यहाँ पे आपके सामने लिनक्स के ऊपर ही सारा काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने Nest.js की कंप्लीट इंस्टॉलेशन की, हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया, और हमने फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लिया, जिसको हम आगे चल के भी डिस्कस करते रहेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सबको बताओ कि यहाँ पर आपको Nest.js माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का चैंपियन बनाया जा रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।